हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप क्लास 8 विषय गणित के अध्याय राशियों की तुलना से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि इस अध्याय से कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट सके। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे अनुपात एवं प्रतिशत। कहने का मतलब जो है अनुपात कहते किसको हैं और प्रतिशत किसको कहते हैं। तो सबसे पहला हम अनुपात का अर्थ देखेंगे। अनुपात का अर्थ होता है दो मात्राओं की तुलना करना होता है। कहने का मतलब जो है जब दो मात्राओं की तुलना की जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल से इसको ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक टोकरी में दो प्रकार की 10 केजी सब्जियों में 8 केजी आलू है और 2 केजी प्याज है। आपको बस एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। यहाँ पर एक टोकरी है जिसमें दो अलग अलग सब्जियों का वजन मिला के टोटल कितना है, 10 केजी जो है सब्जी होता है। तो अगर हम अनुपात कर हम बात करेंगे तो इस प्रकार हम ऐसे बोल सकते हैं, आलू तथा प्याज के वजन का अनुपात अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या है, आलू है, और दूसरा क्या है, प्याज है। दोनों का वजन का अगर अनुपात हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट में रहता है उसका वजन हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो बाद में रहता है उसका वजन हम लोग नीचे लिखते हैं। तो आलू का वजन ऊपर हो जाएगा और बट्टा यहाँ पर हम लोग देंगे, इसी को बोलते हैं तुलना करना, बट्टा देंगे। उसके बाद क्या है, प्याज का वजन जो है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो आलू का वजन कितना दिया है, 8 केजी दिया है और प्याज का वजन कितना दिया है, 2 केजी। आलू का वजन कितना है, 8 केजी और प्याज का 2 केजी। इसको हम लोग काट देंगे तो 2 एक 2 हो जाएगा और 2 चौके 8। कहने का मतलब कितना आता है, 4/1। इसी को हम लोग बोलते हैं 4:1। कहने का मतलब उस टोकरी में आलू और प्याज का अनुपात कितना है, 4:1 है। इसी तरह दूसरा देखते हैं, प्याज तथा आलू के वजन का अनुपात। मतलब यहाँ पर प्याज पहला है और उसके साथ कौन है, आलू है। मतलब प्याज का वजन अभी ऊपर हो जाएगा और आलू का वजन नीचे हो जाएगा। तो अनुपात निकालेंगे तो प्याज का वजन कितना है, 2 केजी है और आलू का वजन कितना है, 8 केजी है। अगर दोनों हम लोग काटेंगे तो 2 एक 2 होगा, 2 चौके 8। कहने का मतलब जो है 1/4 आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं 1:4 आएगा। तो जब जो है हम लोग निकाले आलू तथा प्याज का, उसका आया 4:1 और प्याज तथा आलू का हम लोग निकाले तो कितना आया, 1:4। तो क्वेश्चन में जिस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछेगा हमको आंसर उसी प्रकार देना है। जैसे अगर पूछ दिया आलू तथा प्याज के वजन का अनुपात तो 4:1 होगा, या पहले पूछ दिया प्याज तथा आलू के वजन का अनुपात तो 1:4 होगा। जिसको पहले पूछेगा वो ऊपर होगा, जिसको बाद में पूछेगा वो नीचे होगा। इसी तरह जो है अनुपात निकलता है। अगला देखते हैं प्रतिशत। यहाँ पर हम लोग प्रतिशत को समझेंगे। प्रतिशत के रूप में तुलना करने पर क्या होगा। कहने का मतलब जो है यहाँ पर अगर हम बात करें उस टोकरी का एग्जाम्पल का तो उसमें टोटल जो है वजन कितना था, 10 केजी सब्जी था जिसमें से 8 केजी आलू और 2 केजी प्याज। इसी को अगर प्रतिशत में पूछ देगा क्वेश्चन कि उस टोकरी में आलू का प्रतिशत कितना है और प्याज का कितना, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कुल वजन जो है सब्जी का उस टोकरी में 10 केजी है वजन और उसमें से आलू कितना है, 8 केजी है। तो यहीं पर सवाल बनता है कि उस टोकरी में आलू का प्रतिशत कितना है। तो उसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। इसलिए आलू के वजन का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत पूछता है हम लोग उसको ऊपर लिखते हैं और बट्टा में कुल लिखते हैं। कुल वजन उसमें कितना है उसको 100 से गुना करते हैं और काट के आराम से आंसर ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दाई के 80%। कहने का मतलब जो है उस टोकरी में आलू का वजन कितना है, 80% है। इसी प्रकार अगर प्याज का वजन पूछ देगा कि प्याज का वजन जो है कितना प्रतिशत है तो उसको भी इसी तरह निकाल सकते हैं। जैसे कुल 10 केजी सब्जी में 2 केजी प्याज है, टोटल 10 केजी सब्जी है जिसमें से प्याज कितना है, सिर्फ 2 केजी है। तो अगर हम प्याज का प्रतिशत का बात करें, इसलिए प्याज के वजन का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो प्याज के बारे में पूछ रहा है तो प्याज वाला वजन ऊपर हो जाएगा, कुल वजन नीचे हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर आसानी से काट के हम लोग प्रतिशत ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्याज का वजन कितना है, 2 केजी है और टोटल वजन उस टोकरी में कितना है, 10 केजी। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा। यहाँ पर 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा, 20%। इस प्रकार जो है प्रतिशत को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं प्रतिशत निकालना। यहाँ पर हम लोग जो है प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसे
60 रुपए का 5% कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, प्रतिशत निकालना बिल्कुल इजी है। जैसे जितना के बारे में पूछ रहा है सबसे पहले उसको लिखना है, उसके बाद गुना देना है, जितना प्रतिशत बोल रहा है उसको हमको ऊपर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 60 है, हम लोग 60 लिखेंगे, उसके बाद गुना 5 है तो 5 लिखेंगे। प्रतिशत को जैसे ही हटाते हैं बट्टा के नीचे 100 चला जाता है प्रतिशत के हटने की वजह से। अब यहाँ पर सिर्फ काटना है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में एक बार 5 आता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 2 एक का 2 होता है, और 6 को काटेंगे 2 तिया 6। कहने का मतलब जो है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, मतलब 3 गुना 1 आया है, और इसको गुना करेंगे तो 3 एक का 3। कहने का मतलब जो है 60 का 5% कितना होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगला देखते हैं, 500 रुपए का 30% कितना होगा। तो सबसे पहले जितना अमाउंट दिया है उसको लिखेंगे, कितना दिया है 500 रुपए, तो 500 रुपए लिख देंगे, उसके बाद गुना देंगे। 30%, जितना प्रतिशत बोलेगा उसको हमको गुना में लिख देना है। उसके बाद 500 है, वो 500 को उतार देंगे, गुना है गुना देंगे, 30 है 30 लिखेंगे, प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 लग जाएगा। उसके बाद जो है सिर्फ काटना है, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे 50 को, तो 3 जीरो जीरो होगा, 3 पचे 15, तो 500 का 30% कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। इस तरह से जो है प्रतिशत निकालना जो हम लोग सीख चुके हैं। अगला देखते हैं, वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत, कहने का मतलब कमी प्रतिशत। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 60 रुपए पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। कहने का मतलब पहले 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, जिसमें क्या हुआ 5% की वृद्धि हो गई, तो हमको बताना है कि नया मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब जो 60 रुपए पहले मिलता था, इसमें कितना बढ़ रहा है 5%, तो गुना देके 5% हम लोग लिख देंगे, और सिर्फ इसको निकालना है। तो 60 का 60 हो जाएगा, 5 है तो 5 लिख देंगे, यहाँ पर प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 5 का 5 हो जाएगा, 5 के पहाड़ा में 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 2 एक का 2 होगा, और 2 तिया 6। यहाँ पर 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कहने का मतलब 3 गुना 1 आ गया, 3 आ जाता है। कहने का मतलब है 60 रुपए का 5% अगर हम निकालेंगे तो 3 रुपए आएगा, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 3 रुपया। तो अगर हम बात करें नया मूल्य का, तो नया पहले वाला मूल्य कितना था, 60 रुपए था, उसके बाद बढ़ा कितना, 3 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, जोड़ देंगे तो 63 रुपए। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 63 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हम लोग देखते हैं, 500 रुपए में मिलने वाली जीन्स का मूल्य में 30% की कमी होती है, तो नया मूल्य क्या होगा। कहने का है कि 500 रुपए में जींस मिलता था, उसमें 30% की कमी हो जाती है, तो बताना है कि कितना मूल्य जो है या उसका नया मूल्य क्या होगा। तो 500 का 500 हम लोग लिख देंगे, उसका कितना प्रतिशत निकालना है, 30%, तो 30% का 30% हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 500 का 500 रहेगा, गुना 30 है तो 30, जैसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और सिर्फ काटना है, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 50 को 3 से गुना करेंगे तो 50 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कहने का मतलब जो है 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो अगर हम नया मूल्य का बात करें, नया मूल्य पहले इसका रेट कितना था, 500 रुपए था, उसमें कमी कितना हुआ, 150 रुपया का जो है कमी हो गया, तो घटा देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, वृद्धि में हम लोग प्लस करेंगे, और कमी में हम लोग माइनस करेंगे, तो जीरो 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 हो जाएगा। यहाँ पर एक पैंचा लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में 5 घटाए 5 आ गया, यहाँ बच गया 4, 4 में 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा। कहने का मतलब जो है 350 रुपया जो है इसका क्या है, नया मूल्य है। अगला देखते हैं, बट्टा या फिर छूट ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर जो बट्टा या फिर छूट कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपए, कोई वस्तु है जिसका दाम कितना है, 2500 रुपए है, इस पर 10% का जो है बट्टा दिया जाता है या फिर छूट कह सकते हैं, तो बट्टे की राशि क्या है ये हमसे पूछ दिया है। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना दिया है, 2500 रुपए दिया है, इसका हमको क्या निकालना है, तो गुना देंगे, 10% निकालना है, 2500 का 10% निकालना है, तो 2500 जो अमाउंट है वो 2500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देंगे, जैसे ही प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे नीचे डबल जीरो, मतलब 100 आ जाएगा। सिर्फ अब काटना है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब आ कितना रहा है, 250 रुपए आ रहा है। 2500 का 10% कितना आया, 250 रुपए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छूट, इसी को क्या बोलते हैं, बट्टा। ठीक है,
इसी प्रकार अगला देखते हैं, एक मोबाइल का मूल्य 420 रुपया है। मोबाइल का दाम कितना है? 420 रुपया है। इस पर 5% का बट्टा दिया जाता है, मतलब छूट दिया जाता है। तो बट्टे की राशि हमको ज्ञात करना है। तो मोबाइल का दाम कितना है? 420 रुपया है, ठीक है। उसका हमको क्या निकालना है? 5% निकालना है। तो 420 का 420 यहाँ पर लिख देंगे, गुना है गुना डालेंगे, 5 है 5 लिखेंगे। जैसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे नीचे 100 हम लोग डाल देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में एक बार 5 आता है, 5 दूना 10, 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 आता है, और 2 दूना 4 होता है, 2 एक 2। कहने का मतलब आ कितना रहा है? 21 रुपए आ रहा है। कहने का मतलब छूट कितना मिल रहा है उस मोबाइल के दाम में? 21 रुपया मिल रहा है। अगला देखते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो यहां पर समझेंगे, जब किसी वस्तु को जितना मूल्य में खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी को हम लोग अगर 20,000 में खरीदते हैं तो वो 20,000 क्या है? उसका क्रय मूल्य होता है। दूसरा देखेंगे विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी वस्तु को जितना मूल्य में बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे एक लैपटॉप जो है 30,000 में बिकता है या बिक रहा है, तो वो 30,000 क्या होता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य की अगर हम बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी वस्तु में जितना मूल्य लिखा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अब कोई सामान का जो है रेट उसमें जितना शो होता है या जितना लिखा रहता है वही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 300 रुपए में उपलब्ध है। कहने का मतलब कोई कुर्सी है उसका दाम 350 रुपया है और वो मिल कितना में रहा है? 300 रुपया में मिल रहा है। तो आखिर छूट कितना दिया है वो हमको बताना है। तो बट्टे की राशि क्या होगी, मतलब छूट कितना दिया गया है, कितना कम किया गया रेट जो है, इसको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या है? 20, 30, 40 या फिर 50। तो हमको निकालना क्या है? छूट निकालना है, ठीक है। तो छूट बराबर हम डायरेक्ट लिखेंगे, अंकित मूल्य कितना दिया है? 350 रुपया, ये पहले वाला कुर्सी का दाम है, ठीक है। और यहाँ पर ये मिल कितना में रहा है? वो 300 में मिल रहा है। हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ जीरो में जीरो हटाएंगे, जीरो आ जाएगा। 5 में जीरो हटाएंगे, 5 आएगा। यहाँ पर 3 में 3 हटा देंगे, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आ कितना रहा है? 50 रुपया जो है छूट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 25/3% किस भिन्न को प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, 25/3, 3/25, 1/12 या फिर 1/4। ये किस भिन्न को ये प्रदर्शित करता है? सबसे पहले हल करेंगे। तो 25/3 ये प्रतिशत में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? यहाँ से प्रतिशत को हटा देंगे, तो 25/3 का 25/3 हो जाएगा। जैसे ही प्रतिशत को हटाया जाता है नीचे जो है 1/100 लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ काटना है, 25 का पहाड़ा में एक बार 25 आता है, 25 चौका 100 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/3 आया है और यहाँ पर 1/4 गुना कर देंगे तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़े तो एक आएगा और 3 चौके 12। आंसर कितना आ रहा है? 1/12 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 80 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% के मूल्य में वृद्धि होती है, तो नया मूल्य ज्ञात करना है कि नया मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है। 80 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, अब कोई वजह से उसमें 5% क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। हमको नया मूल्य बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, 74, 85, 84 और 89 हमको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? 80 रुपए प्रति लीटर पहले मिल रहा था, इसी का 5% रेट जो है बढ़ गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 80 का 80 लिखेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम 5% निकालेंगे, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा? डबल जीरो आएगा। उसके बाद ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 5 का पहाड़ा में 5 का 5 होता है, 5 गुना 10 होता है। 2 का पहाड़ा में 2 चौके 8, मतलब बढ़ा कितना? 4 रुपया जो है बढ़ चुका है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले कितना था? 80 रुपए था, अब बढ़ कितना गया? 4 रुपए। जोड़ देंगे, वृद्धि में क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84 रुपए जो है हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 60 छात्रों में से 48 छात्र जो है पास हुए। कितना पास हुए? टोटल कितना है? 60 और पास कितना हुए? 48। कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? यहाँ पर जो है छात्र प्रतिशत पूछ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑप्शन देखेंगे, क्या दिया है? 48%, 125%, 80% और 30%। तो बना के देखते हैं कि कितना प्रतिशत जो है पास हुए। सबसे पहले कुल कुल यहाँ पर कितना है? 60 छात्र हैं और पास कितना हुए? 48। तो हमको निकालना है प्रतिशत। तो प्रतिशत बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, निकालना क्या है?
पास हुए छात्र कितना पास हुए 48, वो 48 ऊपर हो जाएगा। टोटल कितना है वहां छात्र 60 है, वो 60 नीचे नीचे आ जाएगा। उसके बाद गुना क्या कर देना है 100 से कर देना, बस काट देना है, बस 0 से 0 कट जाएगा। 6 का पाढ़ा 6 का 6, 6 8 48, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 गुना कर देंगे 8 और 10 को तो कितना जाएगा 80% छात्र जो है पास हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अनुपात का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला दो चीज की तुलना करना, या फिर एक चीज की तुलना, एक या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो दो चीजों की तुलना करना क्या कहलाता है अनुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है 15 सेबों का 10 किलो से अनुपात क्या होगा। हमको जो है 15 सेब और 10 केले का जो है अनुपात निकालना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 2:3, 3:2, 4:2 और 3:4। सबसे पहले अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है 15 सेब मतलब पहले सेब वाला होगा बट्टा केला कितना है 10 है, काटेंगे 5 के पाढ़ा 5 दिया 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, मतलब 3/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं 3:2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 25 सेबों का 15 किलो से अनुपात क्या होगा। लगभग उसी तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, बना के हम लोग देखेंगे। अनुपात निकालना है। अनुपात किसको निकालना है 25 सेबों का 15 किलो से निकालना है। तो 25 सेब का क्या होगा 25 सेब ऊपर हो जाएगा और केला वाला बाद में है, मतलब 15 नीचे आएगा। 5 है 5 दिए 15 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। मतलब काटने से कितना आ रहा है 5/3। इसी को हम लोग लिखेंगे 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है 16 संतरों का 4 सेबों से अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर अनुपात हमसे पूछ दिया, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले बनाते हैं, अनुपात ही निकालना है। ठीक है, अनुपात बराबर क्या होता है दो चीजों का कंपेयर करना बट्टा करना। ठीक है, तो सबसे पहले संतरा बोला है वो संतरा ऊपर हो जाएगा और सेब बोला है वो सेब नीचे आ जाएगा। बस काटना है 4 का पाढ़ा 4 का 4 होगा और 4 चौके 16, काटने से कितना आया 4/1। इसी को हम लोग लिखते हैं 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है 1 मीटर का 2 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इसको बनाएंगे, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अनुपात हमको निकालना है किसका मीटर का किलोमीटर से। तो 1 मीटर ऊपर दिया है और 2 किलोमीटर जो है नीचे दिया है। दोनों में या तो किलोमीटर किलोमीटर करना है या फिर दोनों को जो है मीटर मीटर में बना देना है। तो यहाँ पर एक जो है ये मीटर में है और यहाँ पर 2 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में बनाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। काहे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ऊपर 1 मीटर आएगा और नीचे 2000 जो है मीटर आ जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं 1 अनुपात इधर कितना है 2, तो वो 2000 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपए है, मतलब उसका दाम कितना है 2500 रुपए है। इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है, मतलब छूट दिया जाता है 10% का। हमको क्या निकालना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब जो है 2500 रुपए उसका दाम है घड़ी का, 10% छूट जब उसमें दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 2500, 2250, 250 या फिर 2150। ये हमको निकालना है। सबसे पहले बनाएंगे, हमको क्या करना है 2500 का कितना निकालना है 10%, गुना हम लिख देंगे 10%। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 2500 का 2500 लिख देंगे। जैसे ही यहाँ पर प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। मतलब जो है 250 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 250 रुपए आ जाएगा। कहने का मतलब जो है 2500 का जो सामान है उसमें 250 रुपया का छूट मिल रहा है। तो विक्रय मूल्य हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा तो यहाँ पर घटा देंगे 2500 ये पहले उसका रेट था, लेकिन हमको 250 को क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो घटा देंगे तो जीरो में जीरो जीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से पैंचा लेंगे तो 10, 10 में 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 घटाए 2 आ गया और यहाँ पर पहले ही से 2 है। मतलब 2250 रुपए जो है उस घड़ी का दाम होगा। कब जब उसमें 10% का छूट होगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है 1 किलोमीटर का 50 मीटर से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या निकालना है अनुपात ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले बनाएंगे, हमको निकालना क्या है अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अनुपात बराबर होता क्या है दोनों का कंपेयर, दोनों का बट्टा होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो है ऊपर दिया हुआ है 1 किलोमीटर
और नीचे क्या दिया है 50 जो है मीटर में दिया है। या तो दोनों को किलोमीटर में बना देंगे या फिर दोनों को मीटर। तो मीटर बनाना आसान है, सबसे पहला 1 लिखेंगे, यहाँ पर किलोमीटर तो हम मीटर बनाने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, काहे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। नीचे कितना है 50 मीटर पहले से दिया हुआ है, दोनों मीटर में बन गया। अब काटना है तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 का पहाड़ा में 5 दूना 10 मतलब 20 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, और नीचे कितना है 1, इसी को लिखते हैं 20:1। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष चीनी का मूल्य 40 रुपए था। कहने का मतलब 2024 में 1 केजी चीनी का मूल्य 40 रुपए था। अगर इस वर्ष मूल्य में 10% वृद्धि हुई, मतलब 2025 में अगर 10% का अगर वृद्धि हो जाता है तो चीनी का नया मूल्य बताना है। मतलब 2025 में कैसे कितना में मिल रहा है चीनी पर केजी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 30 रुपए, 38 रुपए, 44 रुपए और 40 रुपए। तो बना के देखेंगे, जो चीनी का मूल्य है वो 40 रुपए था, इसी में कितना बढ़ गया 10%। तो हम 10% निकालेंगे किसका 40 का, तो 40 का 40 लिख देंगे, उसके बाद 10/100 कर देंगे, क्या यहाँ पर प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब 4 जब 1 से गुना होगा तो 4 आएगा, 4 का 4, 4 रुपए जो है वृद्धि हुआ है। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य बराबर हम लिख देंगे जो पहले का दाम था, पहले कितना था 2024 में 40 रुपए बिक रहा था, 2025 में कितना 4 रुपए एक्स्ट्रा दाम हो गया, इसी में 4 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44 रुपए। तो नया मूल्य बराबर 44 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक वस्तु 8000 रुपए में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेची गई। तो हमको लाभ बताना है, ठीक है, मतलब 8000 में खरीदे और 10% लाभ में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग बनाएंगे। टोटल खरीदा गया जो मूल्य है वो कितना 8000 है, 8000 का ही कितना निकालना है 10% निकालना है। तो 8000 का 8000 हम लोग लिख देंगे, उसके बाद 10 यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कमा कितना रहे 800 रुपए का लाभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, पिछले महीने पेट्रोल का दाम 80 रुपए था, अगर इस महीने 20% कमी होती है तो ज्ञात कीजिए नया मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब जो है पिछले महीना जो पेट्रोल का दाम था प्रति लीटर 80 रुपए था, इस महीने जो है 20% उसका दाम में कमी हो जाता है, तो हमको नया मूल्य ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। 80 रुपया जो है प्रति लीटर दाम था, इसका कितना निकालना है 20% निकालना है। करना कुछ नहीं, सिर्फ हल करना है। 80 का 80 लिख देंगे, गुना 20 है तो 20 करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 डाल देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 8 दूना 16 मतलब 16 रुपए जो है कमी होता है प्रति लीटर। तो नया मूल्य अगर हम बात करें, नया मूल्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर जो है कमी हुई है मतलब घटा देना है। 80 रुपए लीटर जो बिक रहा था, इसमें 16 रुपया जो हमको क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ पर 10 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो बच गया 7 में घटा देंगे आ जाएगा 6। कहने का मतलब 64 रुपया जो है मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कक्षा 4 में 25 लड़के और 20 लड़कियां हैं, मतलब 4 क्लास में 25 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर अनुपात निकालना। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात बराबर क्या होता है, जिसके बारे में पूछा लड़कियों की संख्या कितना है 20, तो पहले 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या है लड़कों की संख्या कितना है 25, वो 25 हम लोग नीचे रख देंगे। काटना बस है, 5 के पहाड़ा में 5 चौका 20 और 5 पचे 25 आया कितना 4/5, इसी को हम लोग लिखते हैं 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, मतलब 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर जो है 40 का बोल रहा है, 40 का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं कि x प्रतिशत कितना होगा
16 होगा। तो इसको बस हल करना है, 40 का 40 हो जाएगा, का की जगह हम लोग गुना डालेंगे, x है तो x लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 डाल देंगे, और बराबर के इधर 16 है तो 16 हम लोग लिख देंगे। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर इधर 16 है तो 16 रह जाएगा, यहाँ पर 100 जो है वो भाग में आके इधर गुना बन जाएगा, और ये 40 गुना में वो आके भाग बन जाएगा। सिर्फ काटना है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 4 का पारा 4 चौके 16 होता है, मतलब आता कितना है 40, मतलब 40 का कितना प्रतिशत 16 होता है, तो 40%। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पिछले वर्ष चीनी का मूल्य 40 रुपए था, अगर इस वर्ष मूल्य में 10% की कमी होती है तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, मूल्य कितना है चीनी का 40 रुपए, इसका क्या निकालना है 10% निकालना है। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 40 गुना 10 और यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ पर काट देंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, आ कितना रहा है 4 रुपए जो है कम हो रहा है उसका दाम में। तो नया मूल्य अगर हम निकालेंगे, नया मूल्य बराबर होता है 40 रुपया उसका पहले दाम था, जब इसमें जो है 10% की कमी हुई, मतलब 4 रुपए घट गया, आया कितना 36 रुपया। कहने का मतलब जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, कोई वजह से सड़ गया, जिसे हटा दिया गया तो कितना किलोग्राम आलू बचा। यहाँ पर बोल रहा है 250 केजी आलू जो है था, जिसमें से 10% आलू सड़ जाता है कोई कारण की वजह से, और उसको जो है उस वहां से हटा दिया जाता है, तो बताना है कि कितना केजी आलू जो है बचता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर टोटल आलू कितना केजी है, 250 केजी है, जिसका हमको क्या निकालना है 10%, यहाँ पर हमको निकालना है। यहाँ पर हम बात करें 250 का 250, यहाँ पर 10 है, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे डबल जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, मतलब 25 केजी आलू जो है वहां जो है सड़ गया, वहां से हटा दिया गया, तो कितना बचा, तो बचा आलू हम डायरेक्ट लिखेंगे, बचा आलू सबसे पहला यहाँ पर जो है टोटल आलू कितना था 250 केजी, जिसमें से 25 अगर हम हटा देंगे कितना आएगा 5, 10 में 5 5 आया, यहाँ पर जो है 2 में 2 2 आया, यहाँ पर 2, मतलब 225 केजी जो है आलू मेरा बच गया, जो कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 1200 का 50% कितना होता है। तो यहाँ पर जो है सवाल पूछ रहा है कि 1200 का अगर हम 50% निकालेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर 1200 का 1200 हम लोग लिखेंगे, उसके बाद 50 है तो 50, यहाँ पर प्रतिशत को हटा के नीचे 100 डाल देंगे, यहाँ पर ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर जो 12 और गुना में 50 आ जाएगा, तो गुना करेंगे यहाँ पर जीरो से तो जीरो आ जाएगा, 5 का पारा 2 बार पढ़े 5 10 के जीरो हासिल बचेगा, 1 5 का 5 और 1 6, मतलब 600 आएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, x का 40% 200 है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हल करते हैं। x का कितना बोल रहा है 40% कितना होता है 200 होता है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का x हो जाएगा, का की जगह गुना होगा, 40 है तो 40, इस प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 डाल देंगे, और कितना के बराबर हो रहा है 200 के बराबर में। तो x बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर 200 बराबर उधर है, यहाँ पर जो 100 जो है भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 40 जो है ये गुना में आके इधर भाग में आ जाएगा, तो काटना बस है। यहाँ पर जो है जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 का पारा 4 का 4, 4 25 20, यहाँ 5 आया, ठीक है। 5 जो है 100 से गुना होता है तो कितना जाएगा 500 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 200 रुपए की कोई वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वस्तु को मान लेते हैं कि 200 रुपए में खरीदा गया और 300 रुपए में बेचा गया, तो अगर हम लोग बेच देते हैं तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर हम लाभ लिखें तो लाभ कितना होता है, हम लोग खरीदे कितना 200 में और बेचे 300 में, मतलब 300 में 200 हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा लाभ 100 रुपए जो है हुआ, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्रतिशत बात करेंगे, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, पहला तो लाभ होता है गुना 100 होता है और बट्टा होता है क्रय मूल्य, ये सब जो है फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्रय मूल्य होता है, इसी में हम लोग रखेंगे और आंसर आ जाएगा। लाभ कितना हुआ 100 रुपए जो है लाभ हुआ, और यहाँ प्रतिशत लाने के लिए 100 हम लोग डालेंगे, क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे 200 रुपए में हम जो है खरीदे थे, यहाँ पर काटेंगे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 का पहाड़ हम काटेंगे 2 5 10, मतलब 50 आता है, आंसर कितना आएगा 50%। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है,
एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है। कहने का मतलब जो है उसमें उसका रेट कितना है, 450 है, दाम 450 है, यह 360 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो बट्टे की राशि ज्ञात करना है, मतलब छूट निकालना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, डायरेक्ट हमको निकालना क्या है, छूट निकालना है। तो छूट बराबर क्या होता है, सबसे पहला अंकित मूल्य कितना है, 450 रुपया है, और वो मिल कितना में रहा है, 360 रुपया में है। तो हम क्या करेंगे, रेट को घटा देंगे। यहाँ पर जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ से एक पैंचा लेंगे तो जाएगा 15, 15 में 6 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 3 है, 3 में 3 कुछ भी नहीं, मतलब जो है छूट कितना दिया जा रहा है, 90 रुपया छूट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या क्या होगी। सबसे पहला 50 आम है जिसमें से 60% आम बिल्कुल पक गया है, तो हमको बताना है कि कितना जो है आम नहीं पका है। तो सबसे पहले चार ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 50 आम है जिसमें 60% आम जो है पक गया है, तो यहाँ पर हम 60% निकालेंगे 50 का, तो यहाँ पर 50 गुना 60, यहाँ पर प्रतिशत को जैसे हम लोग हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कहने का मतलब जो है 5 6 30, 30 आम जो है वो पूरी तरह से पक गए हैं। अब यहाँ पर जो टोटल आम कितना है 50, 50 में से 30 अगर पक गया है तो बिना पके हमको निकालना है। ठीक है, बिना पके आम, ठीक है, पके आम, आमों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है टोटल कितना आम है 50, जिसमें पका हुआ है 30, घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, तो 20 आम जो है वो नहीं पका हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 40 रुपए का 40% कितना होता है, ये जो है सवाल पूछ रहा है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। 40 का क्या बोल रहा है, 40% कितना होगा, यहाँ पर 40 है तो 40 लिखेंगे, काट जब गुना डालेंगे, 40% मतलब 40 इस प्रतिशत को जैसे ही हम लोग हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, मतलब 4 चौके 16 रुपए होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एक मकान की कीमत पिछले साल 34 लाख रुपए था, ठीक है, इस साल इसमें 20% की वृद्धि होती है, तो हमको बताना है कि नया कीमत क्या होगा। कहने का मतलब 2024 में कोई घर का कीमत 34 लाख रुपए था, अब 2025 में क्या होगा, 20% जो है वृद्धि हो जाता है उसका मूल्य में, तो बताना है 2025 में उस घर का दाम कितना होगा। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। 34 लाख यहाँ पर जो है उस घर का दाम दिया, इसका कितना प्रतिशत वृद्धि होता है, 20%। प्रतिशत को हम लोग हटा देंगे तो नीचे 100 डाल देंगे, अब यहाँ पर काटेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है गुना करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो है तो वो 4 जीरो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 2 3 6 होगा। कहने का मतलब जो है 6,80,000 जो है उसका घर का कीमत में वृद्धि हो जाता है। हम क्या करेंगे, नया मूल्य हमको निकालना है, ठीक है, नया मूल्य, नया मूल्य बराबर क्या, यहाँ पर वृद्धि हुआ है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पहले कितना था 34 लाख था, ठीक है, तो यहाँ पर डबल जीरो डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड कितना करना है, कितना बढ़ गया, 6,80,000 रुपए बढ़ गया, तो यहाँ पर जो उसी को हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आराम से हम लोग जोड़ते हैं, जीरो 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 हो जाएगा, ये जीरो जीरो होगा, ये जीरो जीरो होगा, उसके बाद यहाँ पर जीरो 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 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और जीरो 8 हो जाएगा, 6 4 10 का जीरो हासिल बचेगा, 1 3 और 1 4, कहने का मतलब जो 40 लाख, कहने का मतलब 40,80,000 रुपए जो है वो 2025 में, या फिर बोल सकते हैं कि नया मूल्य कितना हो जाएगा, 40,80,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। I hope in this video I cleared your all doubt. Subscribe to the channel to watch such videos. Thank you.